फ्रेंड्स, आप ये वीडियो एसके कैंपस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप थर्ड, यानी टाइप थर्ड कहूँ या लेक्चर थर्ड पढ़ेंगे। किसके लिए? मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। ओके, जब मैक्सिमा मिनिमा का लेक्चर थर्ड की बात करते हैं तो हमने जहाँ तक लास्ट पढ़ा था, ओके, हमने पढ़ा था टाइप फर्स्ट तक, टाइप फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक। ओके, फर्स्ट से लेके फिफ्थ टाइप तक हम पढ़ चुके हैं। ओके, फर्स्ट टू फिफ्थ टाइप तक हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है सिक्स्थ। ओके, यहाँ पर जो सिक्स्थ टाइप है इसमें होगा क्या, जितने भी फंक्शन इनवर्स वाले हैं वो सब दिखाई देंगे। जैसे समझिए tan थीटा का इनवर्स होता है क्या? कोट थीटा। इनवर्स का मतलब अगर मैं कोट थीटा लिखना चाहता हूँ तो वो वैल्यू होगी 1/tan थीटा। ओके, तो यहाँ पर इसकी भी मैक्सिमम मिनिमम देखेंगे। देन अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन की अगर हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? कोसेक के बारे में बात होगी क्योंकि वो भी इनवर्स में आता है। तो क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा होता क्या है? 1/sin थीटा। ये दोनों ही आपस में इनवर्स होते हैं, जैसे ये दोनों आपस में इनवर्स होते हैं। और नेक्स्ट आएगा कोस थीटा के बारे में बात करेंगे, इसके साथ आएगा सेक थीटा। ओके, और वैल्यू आएगी कोस की अगर हम लिखना चाहिए 1/sec थीटा, ये लिख सकते हैं। ओके, और एक आएगा कोसेक थीटा और सेक थीटा, यहां एंड लगा देते हैं, ये दोनों एक साथ आएंगे। ओके, तो आज हमारे ये सब चीजें जो हमें पढ़नी है, ओके, इन्हीं के हमारे पास टाइप हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहले हम tan और कोट के बारे में बात करेंगे और पूरी कंप्लीट बात करेंगे, कहाँ इसकी वैल्यू, क्यों इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होती है, क्यों शॉर्ट ट्रिक निकाली गई 2√ab, सब कुछ बात करेंगे। ओके, इसी तरह इसके बारे में पूरी बात करेंगे, इसके बारे में भी और इसके बारे में भी। हाँ, एक बहुत जरूरी चीज है, ये जो क्वेश्चन है कोसेक और सेक थीटा, ये क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ है बेटा। ओके, एनडीए 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन डिट्टो लिखा हुआ मिला था। ठीक है, मैंने तब भी पढ़ाया था, मैं आज फिर पढ़ा रहा हूं आपको, तो देख लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट से हमारा सबसे पहला जो टाइप आता है यहां पर टाइप 6, वो क्या कहता है वो देख लेते हैं। टाइप 6 में हमारे पास है a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसकी सभी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लिखते हैं 2√ab, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, इन्फिनिटी। मैं वो भी बताऊंगा वो कैसे आती है, लेकिन पहले इसके कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टार्ट करते हैं। ओके, यहां पर अगर मैं एक क्वेश्चन लिख दूं, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा, तो होगा क्या, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। दो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हैं जो इसमें समझने में। ठीक है, फर्स्ट वन, अगर मैं यहां लिख दूं 2 tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 कोट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 tan थीटा इंटू 3 कोट थीटा। अब मैंने क्या किया, मैं यहां पर फार्मूला बनाना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने क्या किया, 2ab से मल्टीप्लाई कर दी, सॉरी ऐड कर दिया, और वही 2ab मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया। ओके, अब यहां पर दो चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं दोनों चीजें बताना चाह रहा हूं। ओके, ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होना बहुत जरूरी है। अगर आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक आती है, वेल एंड गुड, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड नहीं हो तो आपको ये नहीं पता होगा कि मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी क्यों होती है। ओके, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी क्यों होती है। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर हम देखते हैं, तो यहां पर एक बार मैं प्लस में बनाऊंगा पूरा फार्मूला और एक बार पूरा फार्मूला किस में बनाऊंगा, माइनस में। ओके, जब हम प्लस में फार्मूला बनाते हैं तो क्या बनेगा, 2 tan थीटा, ओके, प्लस 3 कोट थीटा का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर माइनस 2 इंटू 2 tan थीटा इंटू 3 कोट थीटा। ओके, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन ये वैल्यू आ जाएगी 2 tan थीटा प्लस 3 कोट थीटा का स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12। ओके, यहां कॉन्सेप्ट बात समझिए, मैंने आपको पहले ही बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि जब भी कोई अगर देखना है तो देख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमा मिनिमा का लेक्चर फर्स्ट, ओके,
हमारे YouTube चैनल पर ही है, वहीं पे देख लीजिएगा। 2 tan थीटा प्लस 3 cot थीटा का स्क्वायर माइनस 12। मैंने बताया था अगर कोई भी स्क्वायर फंक्शन हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 tan थीटा प्लस 3 cot थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मिनिमम वैल्यू है अगर स्क्वायर फंक्शन है तो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ये स्क्वायर हट जाएगा, इधर पहुंच गया तो 2 tan थीटा प्लस 3 cot थीटा 0, देन 2 tan थीटा ये इधर जाएगा माइनस 3 cot थीटा। ओके, अब ये आ गया tan थीटा इक्वल्स टू ग्रेटर देन माइनस 3/2 कोट को लिख दूं 1/10, ये इधर आएगा तो tan स्क्वायर थीटा, ओके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2। अब ये चीज समझिए, मैंने पहले बताया मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो अगर आप इसे हटाकर इक्वल्स टू लिख देते हैं, मिनिमम वैल्यू 0 तो होगी होगी, मैंने बताया था ये यहाँ पर और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। ओके, जब आप इसको ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर एक चीज पता चलती है कि ये एक स्क्वायर फंक्शन है और मैंने मिनिमम वैल्यू 0 लेके चला। मैं यहाँ पर मैंने पहले ही बताया ग्रेटर देन इक्वल्स टू था, तो मैंने उसको क्या माना, मैंने माना इक्वल्स टू 0, मिनिमम वैल्यू 0 0, ये इधर गया, ये कंप्लीट आया माइनस 3/2, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस 3/2। अगर ये स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन की वैल्यू माइनस नहीं हो सकती, ये तो माइनस आ गया, यानी हमारी वैल्यू क्या आ गई, गलत, यानी प्लस लेने पर ये पूरा का पूरा गलत बनता है। समझ आया? अब देखिए माइनस में क्या होगा, माइनस अगर लेंगे तो 2 tan थीटा माइनस 3 cot थीटा का स्क्वायर प्लस 2 × 2 tan थीटा × 3 cot थीटा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी 2 tan थीटा माइनस 3 cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 12। ओके, अब यहाँ पर समझिए, अगर ये माइनस आ गया तो ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और पूरी वैल्यू tan स्क्वायर थीटा 3/2 आ जाएगी, तो वो पॉसिबल है क्योंकि स्क्वायर फंक्शन प्लस में वैल्यू आती है। तो यहाँ पर अब मेरे से कोई कहे कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो हमने ये वाला फंक्शन निकाल लिया इतना। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें, ये वाला फंक्शन गलत था, ये हमने सही बनाया। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखते हैं, यहाँ मिनिमम और यहाँ पर मैक्सिमम। ओके, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। जब आप मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो स्क्वायर फंक्शन है और स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, देन मिनिमम वैल्यू क्या गई, 12। जब आप मैक्सिमम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैक्सिमम, जब आप मैक्सिमम की बात करते हैं तो यहाँ पर 10 की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी होगी, ये क्या हो गया 0, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी में कुछ जोड़ा इन्फिनिटी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू क्या गई, इन्फिनिटी। ये हमारा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था कि हमें कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक हम सीधे सीधे बना लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है इसकी, शॉर्ट ट्रिक कहती है, यहां पर देखिएगा, ये 2 है, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे तो ये 2 और 3 बचा, और 2 और 3 क्या है, a और b था उसका अंडर रूट है या नहीं है। ओके, a 4 था, b कितना था 9, उसका अंडर रूट कितना है 2 और उसका अंडर रूट कितना आया 3, तो वी कैन राइट 2 एज इट इज बाहर। ठीक है, अंडर रूट ab, ये हमारी आ गई मिनिमम वैल्यू, क्या आ गई, ये हमारी मिनिमम। और जब मैक्सिमम कोई भी पूछेगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। ओके, नोट कर लीजिए इसको, ये हमारा कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के लिए। क्या है, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा। जब हम इन दोनों को देखते हैं तो साइन के साथ में कोसेक लिखा है, दोनों इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, क्या होते हैं, इनवर्स। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो हमने पहले अभी पढ़ा tan और कोट के बारे में, ठीक है, जब हम tan और कोट के बारे में बात करते हैं तो क्या आता है वहां पर, मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, इन्फिनिटी, और मिनिमम वैल्यू क्या आती है, 2 अंडर रूट ab। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि tan की वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है, इन्फिनिटी तक जाती है, लेकिन जब हम यहां देखते हैं तो साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो यहां दो पॉसिबिलिटी बनेगी अलग अलग। मैक्सिमम को तो भूल जाओ, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी ही है क्योंकि कोसेक दिखाई दे रहा है। ओके, दूसरी बात, अगर यहां पर आप देखते हैं ये लिखा है b और ये लिखा है a, अब अगर आप साइन की वैल्यू निकालते हैं तो एक बार आएगी b/a, और अगर b बड़ा हुआ a से तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, और अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई तो साइन की वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 होती नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो गलत। तो इसीलिए यहां पर दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, दो केस बनेंगे आपके मिनिमम वैल्यू के लिए, वो दोनों लिख लेते हैं।
मिनिमम वैल्यू के लिए दो केस बनेंगे हमारे, वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। वो केस क्या होंगे हमारे? केस होंगे, फर्स्ट केस होगा a लेस देन इक्वल्स टू b, सेकेंड होगा a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b। दैट मीन्स अगर यहां पर देखते हैं तो a छोटा है या बराबर है b के, और यहां पर a बड़ा है या बराबर है b के। अगर हम यहां पर देखते हैं a छोटा या बराबर है b के और हमसे पूछे गई मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी a प्लस बी। क्या होगी? a प्लस बी। ओके, नेक्स्ट जब यहां पर देखेंगे तो यहां पर मिनिमम वैल्यू हो जाएगी हमारी 2√ab। ओके, 2√ab। अब देखते हैं क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिखते हैं हम, जैसे ये a प्लस बी है, ऐसा ये क्वेश्चन लिख लेते हैं a लेस देन इक्वल्स टू b। दैट मीन्स 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 21 कोसेक स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है b बड़ा है किससे? a से। तो वैल्यू क्या आएगी हमारी? मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? a प्लस बी। तो यानी क्या आ जाएगा? 4 प्लस 21, तो वैल्यू क्या आ गई? 25। ओके, नेक्स्ट जब यहां पर देखते हैं और हमसे कहा जाता है मिनिमम वैल्यू, तो हम लिख देते हैं यहां पर 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स यहां पर मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? अब साफ साफ दिखाई दे रहा है a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b है, तो मिनिमम वैल्यू आप क्या आ जाएगी? 2√8 इंटू 4, 2 एज इट इज √32। 32 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 4√2, तो वैल्यू आपकी क्या आ गई? 8√2। ओके, ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई। तो ये हमारा जो टाइप है ये बनता है किसके लिए? मैक्सिमा और मिनिमा किसके लिए? a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? हमारा नेक्स्ट है a कोस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा। ओके, हमसे कहा गया इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो फिर वही वाली बात है, भूल जाइए, इन्फिनिटी है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब मिनिमम के लिए जब हम बात करते हैं तो यहां पर फिर वही पहले वाले की तरह दो बातें होंगी, क्योंकि यहां पर कोस है। क्या है? कोस, और कोस की वैल्यू भी कभी 1 से बड़ी नहीं होती। ओके, तो यहां पर भी दोनों कॉन्सेप्ट वही रहेंगे सेम, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। मिनिमा के लिए दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, मैक्सिमम के लिए इन्फिनिटी है। क्या कॉन्सेप्ट है? a लेस देन इक्वल्स टू b। अगर a छोटा है b से, यानी यहां पर लिखी हुई डिजिट इससे छोटी है, देन वी कैन राइट मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? a प्लस बी। और अगर a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b है, देन मिनिमम वैल्यू हो जाएगी हमारी 2√ab। यही हमारा कॉन्सेप्ट था। ओके, जब हमारा ये कॉन्सेप्ट है तो हम लिखते हैं यहां पर एक क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, 7 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 15 सेक स्क्वायर थीटा। तो हमसे पूछी गई मिनिमम वैल्यू, हम क्या बताएंगे? मिनिमम वैल्यू हमारी आ जाएगी, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है a लेस देन है किससे? b से। तो वैल्यू क्या आ गई? 7 प्लस 15 इक्वल्स टू 22। इसी तरह नेक्स्ट यहां पर देखते हैं 8 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 15 सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी यहां पर, सॉरी ये लिख लेते हैं 3। यहां पर देखिए 8 ग्रेटर है 3 से, यानी a ग्रेटर है किससे? b से। तो फार्मूला क्या आएगा? 2√ab। तो वैल्यू क्या आएगी? 2√24। और यहां से क्या होगा? 2 इंटू 2√6, तो यह आ जाएगा 4√6। ओके, आप इसको भी लिख लीजिए। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं, ये टाइप तो इसी का ही है, लेकिन ये एनडीए में आया हुआ है, एनडीए 2019 में। ओके, तो समझने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन किस तरीके का है। ओके, क्वेश्चन लिखा होता है a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिखा होता है। आपसे पूछा इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, वहां पर केवल मिनिमम पूछी थी, मैक्सिमम पूछी ही नहीं थी। दूसरी बात, यहाँ 16 था, यहाँ 25 था, सीधे सीधे बता देता हूँ। यहाँ 16 था, यहाँ 25 था, तब पूछी थी। अब जरा देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। आपका क्वेश्चन अगर ऐसे दिया है तो आप मैक्सिमम तो लिख देंगे इन्फिनिटी, कोई टेंशन नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है। जब हम मिनिमम की बात करते हैं तो अब आ जाए जरा एक बात समझने के लिए। ठीक है,
शॉर्ट ट्रिक बाद में बनाएंगे, पहले से समझ लेते हैं कि आप करेंगे कैसे। ओके, कहीं पर लिखा है 16 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, आपसे पूछा इसकी मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम इन्फिनिटी या मिनिमम की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आपको दो फार्मूले पता होने चाहिए। क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो वी कैन राइट सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फर्स्ट। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम कह सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? ओके, ये सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड दो चीजें मैं यहां पर दोनों ये फार्मूले जो है उठाकर रख देता हूं। ओके, तो ये आ गया 16 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 25 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या होगा? 16 एज इट इज प्लस 16 टेन स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा 25 एज इट इज प्लस 25 कोट स्क्वायर थीटा। ओके, अब ध्यान से 16 और 25 41 आ गया, प्लस ये क्या है? 16 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोट स्क्वायर थीटा। अब जब आप इन दोनों को देखेंगे, इसको तो भूल जाइए, अभी एज इट इज छोड़ दीजिए। यहां से आगे देखिए, इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था आपको मिनिमम के लिए, क्या था? 2 अंडर रूट ए बी। तो ये आ गया 41 और ये आ गया 2 अंडर रूट 16 और 25। तो ये आ गया 41 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5। 41 प्लस 2 5 10 और 40, ये आ गया 81। ओके, तो यहां से एक चीज पता चलती है, जरा ध्यान से देखिएगा। वो देखिएगा क्या है, ये 81 वैल्यू आई हमारी मिनिमम वैल्यू। ओके, तो अब ध्यान से देखिए, ये है 16, ये है 25। ओके, साथ में ये क्या है? 16, ये भी 25। अब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू तो आपको पता है 2 अंडर रूट ए बी होती है, और ये क्या है? 41। तो वी कैन राइट, ये क्या है? 16 ए है और ये क्या है? 25 बी है। तो हम मिनिमम वैल्यू क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। ओके, कुछ जगहों पर आप ये भी लिखा देखेंगे बी का होल स्क्वायर। ओके, ये हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है किसके लिए? ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा के लिए। तो इसको नोट कर लीजिए, आज के बाद जब भी हमें कोई कहेगा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये 2019 एनडीए के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिएगा, जो हम अगला टाइप पढ़ने जा रहे हैं, आप उसे टाइप भी कह सकते हैं और क्वेश्चन भी नाम दे सकते हैं, आप जो कहना चाहे वो कह सकते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं, टाइप भी लिख देता हूं ऊपर। ओके, क्या क्वेश्चन है जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन आपका आता है 27 साइन थीटा प्लस 81 कोस थीटा, फाइंड आउट मैक्सिमम, नहीं, फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू। ओके, क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने आपको कराया, ध्यान से सोचिए एक बार। मैंने आपको कराया था टाइप 4th में क्वेश्चन, वहां क्या था? बस एक छोटी सी चीज थी, यहां प्लस है, वहां मल्टीप्लाई था डायरेक्ट। ओके, तो इसीलिए टाइप चेंज हो गया जो मैंने बताया, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन को समझिएगा कैसे किया जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन हो और आपसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी गई हो, ठीक है, तो आप करेंगे क्या? आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करना है, यहां पर आपको पता होना चाहिए अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? वैसे और भी अच्छे से लिखना चाहते हैं तो सीधा सीधा और लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू HM, ठीक है, हार्मोनिक मीन ये होता है। लेकिन हमारा काम चल जाएगा इन दोनों से ही बहुत आसानी से, ठीक है। हमसे कहा गया इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए, ठीक है। मिनिमम वैल्यू अगर इसकी बतानी है तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ 27 साइन थीटा प्लस 81 कोस थीटा डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट 27 साइन थीटा और 81 कोस थीटा। ओके, मतलब समझिए, जब दो क्वांटिटी का हम, ये दो नंबर है, इनका हम AM निकालते हैं अर्थमेटिक मीन, तो फार्मूला क्या होता है?
am का फार्मूला होता है अगर दो नंबर हैं a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, और जब हम gm निकालते हैं ज्योमेट्रिक मीन तो क्या होगा, अंडर रूट ए बी। ओके, यहां पर प्लस हो गया और यहां पर मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय 2 आना ही था। ओके, देन 27 साइन थीटा प्लस 81 कोस थीटा, यहां पर हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और यहां पर लिख देंगे अंडर रूट 3 की पावर 3 साइन थीटा, और यह आ जाएगा 3 की पावर 4 कोस थीटा। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब यहां पर हम क्या कहेंगे, 27 साइन थीटा प्लस 81 कोस थीटा इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 2 एज इट इज अंडर रूट, यहां पर आ जाएगा 3 की पावर 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा। ओके, 2 ये है, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं 3 साइन थीटा 4 कोस थीटा। अगर आपसे कोई कहे आपको मिनिमम वैल्यू के बारे में बात हुई, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिनिमम की बात हुई, तो जब आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकालते हैं छोटी से छोटी, तो क्या होगा, ये जो लिखा हुआ है इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें। इसकी मिनिमम वैल्यू का हमने फार्मूला पढ़ा है क्या, अगर कहीं लिखा है 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा, तो इसकी वैल्यू लाई करेगी दो चीज़ों के बीच में, मैक्सिमम वैल्यू होगी प्लस 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू होगी माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू यहीं से आ जाएगी, वो से मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा 25, और वैल्यू क्या आ जाएगी -5, तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर -5। ओके, तो यहाँ क्या होगा 2 एज इट इज, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 5। ओके, और थोड़े अच्छे से लिखना अगर चाहते हो तो 2 1/3 ये लिखा हुआ है, 3 की पावर कितनी बार आ जाएगी 4 पर अंडर रूट होगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा √3, दैट मीन्स ये आ जाएगा 2/9√3। ये हमारी इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, क्या होगी इसकी है मिनिमम वैल्यू। ओके, समझ आया तो इसको नोट कीजिए। अब हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 की पावर कोस स्क्वायर थीटा, इसकी भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास था कि यहां पर भी कोई वैल्यू लिखी थी, वहां पर केवल क्या था 27 की पावर, यहां पर क्या था 81 की पावर। ओके, यहां साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, वहां केवल क्या था साइन थीटा और कोस थीटा। यहां पर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी, क्या बतानी है मिनिमम वैल्यू। तो हम क्या करते हैं जब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM, वही जो अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया वही यहां पर लगाते हैं। ओके, तो यहां क्या होगा 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 साइन स्क्वायर थीटा 5 कोस स्क्वायर थीटा। ओके, यहां पर आ जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा, ये 2 यहाँ पर हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, तो वैल्यू क्या होगी 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहां पर क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1/5, तो हमारी मिनिमम वैल्यू यही आ जाएगी 2√5। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं।